जय श्री राम। साथियों, एक बार एक राजा ने अपने दरबार में उपस्थित ज्ञानी जनों से पूछा कि हे ज्ञानी जनों, मैं राम नाम की महिमा आपसे सुनना चाहता हूँ। अतः आप मुझे बताइए कि राम नाम की महिमा क्या है। तब दरबार में उपस्थित विद्वानों ने अपने अपने ढंग से राम नाम की महिमा को कहना शुरू किया, किंतु राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसी अवसर पर एक महात्मा दरबार में आए, जिसके मस्तक पर बहुत तेज था। राजा ने उन्हें खड़े होकर के आदर पूर्वक नमस्कार किया और बैठने को कहा। महात्मा विद्वानों के साथ ही नीचे बैठ गए। तब राजा अपने सिंहासन पर बैठ करके आने वाले नए महात्मा से बोला कि हे महात्मन, ये जो मेरे दरबार में दरबारी हैं, ये मुझसे वेतन पाते हैं, तब मुझे रोजाना ये सत्संग सुनाते हैं। इन्हें तो मैं रोजाना ही सुनता हूँ। हे महात्मन, कृपा करके आप मुझे राम नाम की महिमा सुनाए। आप नए नए आए हैं, अतः मुझे कुछ नया ही सुनने की इच्छा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मुझे बताएं कि राम नाम की महिमा क्या है। तब महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, सुनने वाला सदा नीचे की ओर बैठता है और सुनाने वाला ऊंचे स्थान पर बैठता है। यदि आप मुझे अपने सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दें और स्वयं आकर के यहाँ नीचे बैठे, तो मैं राम नाम की महिमा सुना सकता हूँ। राजा ने विचार किया, राम नाम की महिमा चलो नीचे बैठ करके सुनने में कोई हर्ज नहीं है, सुन लेता हूं। लेकिन आसपास खड़े हुए मंत्री इस बात को उचित नहीं समझ रहे थे। वे समझ रहे थे कि राजा को किसी भी दशा में नीचे नहीं बैठना चाहिए, सिंहासन पर ही विराजमान रहना चाहिए। राजा गलती कर रहे हैं। लेकिन राजा नीचे बैठ गया और हाथ जोड़ करके राम नाम की महिमा सुनने के लिए तैयार हो गया। तब वह महात्मा राजा के सिंहासन पर बैठा और कहने लगा, हे राजा, अब आप वहां श्रोता के रूप में बैठे हैं, मैं यहाँ आपके स्थान पर, राजा के स्थान पर बैठा हूं, और मैं पूरे दरबार से, भरे दरबार से पूछना चाहता हूं, वह बताए कि अब यहाँ पर मैं जो बैठा हूं सिंहासन पर, मेरा आदेश चलेगा कि राजा जो नीचे बैठा हुआ है उसका आदेश चलेगा। आप किसका आदेश पालन करेंगे? तब मंत्रियों ने कहा कि जो भी सिंहासन पर विराजमान होता है, हम उसी का ही आदेश मानेंगे। तब साधु ने कहा, तब एक काम करें, मैं आज्ञा देता हूं, यह जो नीचे बैठा हुआ अब से पहले राजा था, इसको एक खंबे से बांध दिया जाए। अब मंत्री जो थे डर गए। मंत्रियों ने विचार किया कि इस साधु के दिमाग में कुछ उलट पुलट बात समा गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, इसे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए था, इसके दिमाग में लोभ आ गया है और यह अनर्थकारी है। लेकिन क्या करें, राजा को बांध दिया, क्योंकि सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति का आदेश था। राजा को एक खंबे से बांध दिया और फिर उस साधु ने कहा कि हे मंत्रियों, हे सेनापतियों, अब आप इस ब्राह्मण को, जो इनका आचार्य है, उसको दूसरे खंबे से जाकर के बांध दीजिए। तब उन्होंने उन विद्वानों के आचार्य को भी एक खंबे से बांध दिया। और अब महात्मा ने कहा कि हे आचार्य,
अब आप उस राजा को जाकर के खोल दीजिए। तब वह आचार्य कैसे खोले, क्योंकि वह तो खुद बंधा हुआ है, वह विवश है, खोल नहीं सकता। तब महात्मा ने राजा से कहा, हे भाई, आप तो राजा रह चुके हैं, अब आप इस आचार्य को खोल दीजिए। अब राजा कैसे खोले, राजा भी बंधा हुआ है। फिर महात्मा ने कहा, देखो, एक राजा के सिंहासन को पाने के लिए बहुत बड़ा युद्ध लड़ना होता है, और मैंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। एक राजा को जीतने के लिए सेना मरवानी पड़ती है, हाथी मरते हैं, घोड़े मरते हैं, सैनिक मरते हैं, बहुत बड़ा संग्राम होता है, तब जाकर के इस सिंहासन पर बैठा जाता है जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं। और देखो, मेरी कोई सेना नहीं मरी है, मेरा कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई रथ नहीं मरा है, नहीं टूटा है, और मैं इस सिंहासन पर विराजमान हूं। मंत्रियों ने सोचा कि वास्तव में ही इसके मन में बहुत ज्यादा लोभ आ गया है, यह सिंहासन पर कब्जा करके बैठ गया है। वे मन ही मन में सोच रहे थे। तभी साधु ने कहा, हे राजन, मैं किसी लोभ के वश नहीं बोल रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि राम नाम की जो महिमा है वही यही है कि आज मैं सिंहासन पर बैठा हूं, नीचे था ऊपर आ गया हूं। परमात्मा का नाम लेने वाला यही फल प्राप्त करता है। राम नाम की यही महिमा है कि जीव जो नीचे है, गर्त में है, गड्ढे में भी पड़ा है, जिसका जीवन न्यूनतम है, उसका जीवन राम नाम के जपने से, राम नाम के महिमा के कारण उन्नत हो जाता है, उन्नति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार राम नाम के कारण ही आज मैं आपके सिंहासन पर बैठ गया हूं। यदि राम नाम की महिमा मेरे पास ना होती, राम नाम की महिमा आप मुझ में ना समझते, तो मैं इस सिंहासन पर कभी ना बैठता। अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, इन्होंने, इन आचार्यों ने, विद्वानों ने आपको राम नाम की महिमा जो भी सुनाई वह भी उचित थी, वह भी ठीक थी, किंतु एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए को नहीं खोल सकता। हे राजन, नौकरी पाकर के ज्ञान सुनाना तथा रुपया लेकर के, पैसा लेकर के ज्ञान सुनाना, इससे कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सामने वाले को यह पता होता है कि यह जो व्यक्ति हमें ज्ञान सुना रहा है, यह पैसे के लिए बोल रहा है, भारी भरकम पैसा लेता है, इसलिए हमें यह अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। सभी श्रोताओं के मन में, सभी सुनने वालों के मन में यह बात जमी हुई होती है, इसलिए सत्संग का फल जो है वो देखने को नहीं मिलता है। सत्संग का फल तभी देखने को मिलता है जब ज्ञान देने वाला व्यक्ति निर्लोभ हो, निष्काम हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, कोई पैसा तय थोड़ा ही किया था। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, कोई पैसे का लेन देन थोड़े ही हुआ था। आज संसार में पैसा लेकर के, दिहाड़ी लेकर के जो ज्ञान सुनाया जाता है, इतना सारा जगह जगह ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन कलयुग फिर भी बढ़ता जा रहा है। सत्संग इतना हो रहा है, फिर भी कलयुग के पांव नहीं रुक रहे हैं। देश में, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आतंक फैला है, हिंसा फैली है, व्यभिचार बढ़ रहा है, सब बुराइयां पनप रही हैं, और सत्संग भी बढ़ता जा रहा है। कमाल की बात है। कारण यही है कि वेतन लेकर के, दिहाड़ी तय करके ज्ञान नहीं दिया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो उस ज्ञान का परिणाम देखने में नहीं आता है।
निर्लोभ व्यक्ति जो बंधा हुआ ना हो माया से, लोभ से, लालच से, वही दूसरे बंधे हुए को मुक्त कर सकता है। वही मुक्ति का उपाय कर सकता है जो पहले स्वयं भी मुक्त हो। इसलिए मुक्त ही मुक्त को खोल सकता है, मुक्त ही मुक्त को मुक्त कर सकता है, बंधन वाले को मुक्त कर सकता है। इसलिए आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि यह जो सत्संग है, जो कल्याण का मार्ग है, यह निष्काम होना चाहिए, निर्लोभ होना चाहिए। इसमें निष्काम कर्म ही फलीभूत होता है। वही ज्ञान उत्तम है जो बिना किसी लोभ लालच के दिखाया जा रहा हो, समझाया जा रहा हो, सुनाया जा रहा हो। कभी समाज में सत्संग का फल देखने को मिलता है। जय श्री राम।